अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, पाकिस्तान की एयर चीफ इस वक्त रोमानिया विजिट करने गए हुए हैं और रोमानिया की एयर हेडक्वार्टर में उनको वेलकम किया गया और रोमानियन एयर चीफ ने उनका इस्तकबाल किया। और ऑफिशियल प्रेस रिलीज में जो कुछ वर्ड्स यूज किए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा मानी खेज हैं। उनसे कई चीजें असेस की जा सकती हैं, जहां फ्यूचर में कुछ मामलात में पाकिस्तान की मदद रोमानिया कर सकता है और कुछ मामलात में रोमानिया को पाकिस्तान हेल्प आउट करेगा। पाकिस्तान इस वक्त F-16 की अपग्रेड को लेकर देख रहा है कि पाकिस्तान के लिए एक ऐसा सिनेरियो बन जाए जहां पाकिस्तान की F-16 MLU अपग्रेडेड और ब्लॉक 52 प्लस ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड हो जाए। इससे पाकिस्तान को एक्स्ट्रा F-16 भी नहीं खरीदने पड़ेंगे और एक लिमिटेड अमाउंट खर्च करते हुए पाकिस्तान की F-16 भी 4.5 प्लस जनरेशन के स्टैंडर्ड पर अपग्रेड हो जाएंगे। अब उस कॉन्टेक्स्ट में रोमानिया क्यों अहम है उसकी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रोमानियन एयर चीफ ने पाकिस्तानी एयर चीफ को ऑनर किया, वेलकम किया और ऑफिशियली ये कहा गया कि रोमानिया पाकिस्तान एयरफोर्स की टैक्टिक्स को सीखना चाहेगा, पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट से सीखना चाहेगा जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही इंडिया के खिलाफ, और अल्टीमेटली इंडिया के 7 से 8 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए गए। इसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स ने इवन श्रीनगर में जाके एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस भी कंडक्ट किए, जिसे बीबीसी और दूसरे इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया हुआ है। और इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहे। ये चीज खुद अब एक्नॉलेज करता है रोमानिया भी ऑफिशियली, और ये बहुत बड़े एजाज की बात है। इसके साथ साथ एयरफोर्स टू एयरफोर्स कोऑपरेशन बढ़ाने की बात की गई है और बायलैटरल एक्सरसाइजेस को कंडक्ट करने के हवाले से भी कहा गया है कि पाकिस्तान और रोमानिया ज्वाइंट एयर एक्सरसाइजेस आने वाले वक्त में होल्ड करेंगे, जिससे पाकिस्तान और रोमानिया दोनों एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख सकें। रोमानिया की एयरफोर्स भी ऑलमोस्ट अलर्ट पोजीशन में रहती है, वो अपनी जियोग्राफी की वजह से। रोमानिया का वेस्टर्न बॉर्डर ब्लैक सी के साथ लगता है, जहां अक्सर औकात रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट और रशियन स्पाई प्लेन्स उड़े होते हैं। और कई दफा ये खबरों में भी आया कि रोमानिया या नेटो के दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट जो रोमानिया में डिप्लॉय होते हैं उन्होंने इंटरसेप्ट किया इन रशियन एयरक्राफ्ट को, तो वहां ये स्टैंड ऑफ चलता है। यही वो वजह है कि रोमानियन एयरफोर्स का पाकिस्तान के साथ एक्सरसाइजेस करना ना सिर्फ उनके लिए अच्छा होगा बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स रशियन एयरक्राफ्ट की टैक्टिक्स और उनके बारे में मजीद जानने को मिलेगा कि वो कॉम्बैट सिनेरियो में या किसी भी एयर पेट्रोल के दौरान किस तरह बिहेव करते हैं, उनके पैरामीटर्स क्या है, क्योंकि वही फ्लैंकर सीरीज के एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स भी इस्तेमाल करती है। ISPR की इस ऑफिशियल प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया कि रोमानियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ या पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की बात की है एडवांस एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज को लेकर। रोमानियन एयरफोर्स करंटली F-16 को यूज करती है। टोटल 50 प्लस F-16 इनकी इन्वेंट्री में मौजूद है और इसके साथ साथ फ्यूचर में 32 F-35 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया हुआ है। F-16 को लेकर रोमानिया की स्टोरी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। रोमानिया और यूएस के ताल्लुकात बहुत ही ज्यादा करीब भी हैं। वो इस तरह के रोमानिया का, जैसे कि मैंने बताया कि ब्लैक सी के साथ उसका एक प्रॉपर बॉर्डर लगता है और रशिया को काउंटर करने के लिए ये यूएस का एक फ्रंट लाइन इत्तेहादी है। इसलिए रोमानिया की यूएस बहुत से कामों में मानता भी है और यहाँ तक के एक प्रॉपर $900 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी गई थी कि इस $900 मिलियन में से रोमानिया जो चाहे वो खरीद ले 2024 में। तो यहाँ तक यूएस इन्हें हेल्प आउट करता है। पाकिस्तान के F-16 की अपग्रेड को लेकर हमने एक अच्छी खबर सुनी कि पाकिस्तान को F-16 C8 या D3 वेरिएंट BVR मिसाइल्स मिल सकते हैं, जिससे ये चीज भी कंफर्म हो चुकी है कि पाकिस्तान को F-16 ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड की अपग्रेड मिलेगी। लेकिन उसके बाद इंडिया में मौजूद यूएस एम्बेसी ने कहा कि पाकिस्तान को ऐसी कोई अपग्रेड नहीं मिल रही, तो उसके बाद दोबारा से कंफ्यूजन स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान एयर चीफ का रोमानिया का ये विजिट और ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है, जहां रोमानिया पाकिस्तान को हेल्प आउट कर सकता है यूएस के साथ निगोशिएट करने में और अल्टीमेटली पाकिस्तानी F-16 की अपग्रेड में भी। और अगर रोमानिया यहाँ पाकिस्तान को मजीद हेल्प आउट करता है, उसके बदले में पाकिस्तान अपनी टैक्टिक्स उनसे शेयर करेगा, पाकिस्तान एरोस्पेस सेक्टर में अपनी एक्सपर्टीज रोमानिया के साथ शेयर कर सकता है, तो वहां रोमानिया इन्हीं F-16 के अपग्रेड को मजीद कॉस्ट इफेक्टिव वे में पाकिस्तान के लिए ऑफर करवा सकता है। रोमानिया की F-16 फ्लीट किस तरह उन्होंने एक्वायर की, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 2016 से 21 के दरमियान रोमानिया ने 17 F-16 पुर्तगाल से खरीदे। देन उन्होंने नवंबर 2022 में एक्स नॉर्वेजियन F-16 AM/BM सीरीज के 32 एयरक्राफ्ट खरीदे, सिर्फ 388 मिलियन यूरोज में, क्योंकि ये सेकंड हैंड थे।
देन उन्होंने मजीद नॉर्वेजियन कुछ F-16 भी खरीदे और जून 2025 में नेदरलैंड ने अपने 18 F-16 रोमानिया को डोनेट कर दिए और इन 18 F-16 की कीमत सिर्फ $1 थी, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट नेदरलैंड ने दे दी अपने F-16। और ये सारे पुराने F-16 जो गैदर किए रोमानिया ने मुख्तलिफ कंट्री से, बाद में इनको अपग्रेड करवाया गया और उन्हें ऑलमोस्ट F-16 ब्लॉक 50 स्टैंडर्ड पर रोमानिया अपग्रेड करवा चुका है। और जो रिसेंटली जून में इन्होंने 16-17 एयरक्राफ्ट लिए हैं नेदरलैंड से, ये भी फ्यूचर में अपग्रेड हो जाएंगे। अब ये जो ब्लॉक 50 स्टैंडर्ड के अब इनके पास F-16 मौजूद हैं, इनमें AN/APG 66V2 रेडार लगा हुआ है जो कि AIM-120 BVR मिसाइल्स को फायर करने के कैपेबल है और सेम यही रेडार पाकिस्तानी अपग्रेडेड F-16 में भी इंस्टॉल्ड है। और रोमानिया फ्यूचर में अपने F-16 को भी ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड करवाना चाहता है। तो अगर पाकिस्तान और रोमानिया के दरमियान डिफेंस डील साइन होती है, क्योंकि अभी उसका अब आगाज हो चुका है, रोमानिया खुद इंटरेस्टेड है पाकिस्तान के साथ एक पार्टनरशिप को लेकर चलने में, तो इसमें रोमानिया पाकिस्तान की मदद कर सकता है। इसके साथ साथ रोमानिया को इस वक्त सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है जिसको लेकर उन्होंने इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन की बात की है, वो रेडार सिस्टम्स को लेकर है। रोमानिया के पास TPS-77 की फॉर्म में अपग्रेडेड और मॉडर्न रेडार्स मौजूद हैं, लेकिन उनके पास कुछ पुराने रशियन रेडार्स भी हैं जो कि मीडियम टू शॉर्ट रेंज के रेडार्स हैं और 2 डायमेंशनल है। रोमानिया को पाकिस्तान ऑफर कर सकता है अपने मचान 3D एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रेडार्स, देन AM-350S 3D एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रेडार जो 350 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। और ये मीडियम रेंज रेडार ना सिर्फ एज अ ग्राउंड बेस्ड एसेट एयर सर्विलेंस प्रोवाइड कर सकता है, बल्कि उसके साथ साथ इसे एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। सो इसकी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा है। पाकिस्तान अपने ये रेडार्स ऑफर कर सकता है रोमानिया को, जिसकी रोमानिया को जरूरत भी है और रोमानिया ऑफिशियली इस चीज को एक्नॉलेज भी कर रहा है कि वो पाकिस्तान से कुछ एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज के कॉन्टेक्स्ट में कोऑपरेशन करना चाहते हैं। ये भी पॉसिबल है कि रोमानिया पाकिस्तान से कुछ ट्रेनर एयरक्राफ्ट, कामिकाजी ड्रोन्स और इस तरह का दूसरा इक्विपमेंट भी खरीदे। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।